अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा, और जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप वीडियो को एंड तक देखें। और ये बहुत ही मज़ेदार मूली का पराठा तैयार हुआ है, और मैंने इसे सर्व किया था अचार के साथ। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और इसकी कंप्लीट रेसिपी मिलेगी आपको मेरे चैनल करी HQ पे। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल करी HQ को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए मूली के पराठे के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए रेड क्रश चिली चाहिए, हमें सूखा धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, हमें रेड चिली पाउडर चाहिए, गरम मसाला चाहिए, सिनेमन पाउडर हमें चाहिए, सॉल्ट चाहिए, पेपर चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए, मूलीज चाहिए, हमें ½ kg हमने लिए। और आटा जो है जिसको हमने गूंद के रख लिया हुआ है। और फ्राई पैन चाहिए जिसमें हम मूली का जो है पेस्ट बना के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मूलियों को जो है हमने कद्दूकश कर लेना है। पहले इनका हमने छिलका उतार दिया है, और अब जो है इन्हें हम कद्दूकश करेंगे। और जब सारी मूलियाँ जो हैं जब हम कद्दूकश कर लेंगे, ये देखें अभी इनमें बहुत पानी है। तो जब हम इन्हें कुक करेंगे तो सारा पानी जो है हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन में हम 2 से 3 चम्मच जो है हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून। और इससे जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ½ टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और ½ टीस्पून ही हमने इसमें सूखा धनिया डाला है। और ये रेड क्रश चिली हमने इसमें डाली है ½ टीस्पून। और ये हमने इसमें रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून हमने इसमें डाला है। और ये मसाले को जो है 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और इसके बाद जो है ये देखिए जो मूली है उसका जो पानी जो हमने निकाल लेना है, निचोड़ लेना है सारा जो है मूलियों को। तो फिर हमने इस तरह डालनी है। ये देखें अभी बिल्कुल ड्राई है, और ये बहुत ही अच्छी जो है कुक होंगी। तो इन्हें अच्छी तरह से हमने जो है वो इस तरह निचोड़ लेना अच्छी तरह से, ताकि इनका सारा जो पानी है वो निकल जाए। और जो है अब इसको हम मिक्स करेंगे। और इसमें जो है हम रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च डालेंगे। और इसमें जो है 2 से 3 जो है चुटकी हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक इसमें हस्बे ज़ायका। और जितने भी मसाले या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकें, आप उतने डालें। और अब जो है हम पेड़े बनाएंगे। और इस तरह जो है हम छोटे साइज़ के जो है हम इससे पेड़े बना लेंगे। और जो है हम इस तरह हमने जो है आटे को इस तरह पेड़े बना लेने हैं। और जो है फिर हमने जो पेड़े उनको बेल कर लेना है, और एक ही साइज़ के जो है वो बनाने हैं हमने। और अब जो है हम फिलिंग करेंगे इसमें। मूली जो है जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया हुआ मूली का, अब वो हम रखेंगे। और ये हम ज़्यादा नहीं भरेंगे, और ये हम जो है थोड़ा से ही हम जो है इसमें डालेंगे। और अब ये जो दूसरी हमने जो बनाई हुई थी रोटी उसको हम ऊपर डाल देंगे, और हाथ की मदद से जो है वो अच्छी तरह से इस तरह बंद करेंगे, ताकि जो पराठा है वो खुले ना। तो हम ये हाथ की मदद से इस तरह दबा लेंगे। और अब जो है इसे इस तरह हाथ से जो है इसे इस तरह हम प्रेस कर देंगे। और इससे जो है बहुत ही जो हल्का सा हम लगाएंगे इसमें
آٹا لگا کے اسے ہلکا سا ہم اس کو بیل کریں گے. ہم نے زیادہ اس کو ہارڈ جو ہے ہم نے اس کو بیل نہیں کرنا، بالکل ہلکا ہلکا سا ہم اس کو بیل کریں گے. اور اب جو ہے ہاتھوں پہ ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے. اور اب جو ہے توا جو ہم نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا ہے، 3-4 منٹ پہلے جو ہم نے گرم کیا ہوا تھا، اور اب ہم اس پہ توے پہ ڈال دیں گے. تو یہ دیکھیں کہ ایک سائڈ سے جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پک رہا ہے. تو اس میں ہم لگا دیں گے گھی. اب بے شک کوکنگ آئل یا بٹر کچھ بھی لگا دیں. اور اب جو ہے اس کی سائڈ جو ہم چینج کر دیں گے، اور یہ دیکھیں کہ اس سائڈ سے جو ہے وہ کتنا اچھا جو ہے پراٹھا ریڈ ہوا ہے. اور دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور دونوں سائڈوں سے ہم اسے پکائیں گے. اور دیکھیں کہ پراٹھا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس میں سے جو مولی ہے وہ بالکل جو ہے وہ باہر نہیں آئی، بہت ہی اچھا سا بنا ہے. اور یہ دیکھیں گے اس کو جو ہے میں نے سرو کیا تھا اچار کے ساتھ. تو آپ اسے بنائیں، یہ بہت ہی کوئک اینڈ ایزی جو ہے پراٹھا بنے گا، اور آپ اسے انجوائے کریں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ.